न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं समता योग आश्रम के पास। ये जो है एक बस स्टॉप बनाया हुआ है जहाँ पे, और यहाँ पर जो सूचना मिली है कि रात्रि के समय इस दुकान पर जरोहर फैब्रिकेशन, जो कि यहाँ पर एल्युमिनियम का आदि काम होता है, पीवीसी पैनल वगैरह का, वॉलपेपर आदि का, स्टील लोहे काम होता है। इस दुकान पर बीती रात चोरी हुई है। 25 से 30 हज़ार रुपये का सामान यहाँ से उठाया गया है। और मकान, इसके दुकान का मालिक जो सामने खड़ा, उनके जानकारी दी है कि ये जो शटर था यहाँ पर लॉक लगा हुआ था, तो लॉक तो उससे टूटा नहीं, और उसने बारी आदि हटाकर लोहे की राड आदि उठाकर जो है इसके बीच में डाली, और उसके बाद इसको शटर को ऊपर उठाया। और देख सकते हैं कि फिर ये ताला तो टूटा नहीं और ये शटर फिर ऊपर गया। और उसके बाद उसने दुकान में एंट्री की। पूरी दुकान ये एल्युमिनियम के सामान से भरी हुई थी। एक कटर, ये एक जो छोटा कटर है, एक बड़ी कटर मशीन लेके जो अभी हाल ही में लेके आए थे, लगभग 15 से 20 हज़ार के बीच की उसकी कीमत बताई जा रही है। वो यहाँ पर रखा हुआ था कटर, उस कटर को उठाया, और साथ ही ये जो एल्युमिनियम का सामान है यहाँ पर खूब भरा हुआ था। कुछ ऑर्डर भी आए हुए थे उनके पास, जिनका तैयार माल था, उनको वापस भी करना था। ये सारा यहाँ पर एल्युमिनियम का सामान, लोहे की जालियाँ वगैरह और छोटा छोटा सामान काफ़ी कुछ था जो कि दरवाजे आदि बनाने में इस्तेमाल में होता है। उस सारा का सारा सामान उन्होंने बड़े इत्मीनान से इकट्ठा किया, और बाहर अवश्य ही कुछ गाड़ी वगैरह लेके आए होंगे, और उन्होंने अपनी गाड़ी बाहर लोड की, और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। तो 25 से 30 हज़ार रुपये तक का नुकसान बताया जा रहा है। यानी जो दुकान भरी हुई थी वो सारी दुकान उन्होंने खाली कर दी। जो उनके मतलब का सामान नहीं था उनको उन्होंने छोड़ दिया, और बाकी सारा सामान वो यहाँ से उठा कर ले गए हैं। एक भरी हुई दुकान थी, एल्युमिनियम का सामान था, और इसी से गुजर बसर ये दुकानदार कर रहा था, और ये सारा दुकान खाली कर दी। अब अलग से 30-35 हज़ार रुपये का और सामान लेना पड़ेगा। ये कटर है, यही 15 से 20 हज़ार का नया कटर जो आएगा, यहाँ पर रखा हुआ था, वो कटर भी उठा कर ले गए। तो कब पता लगा चोरी का आपको? मेरी भाई ने फोन तेरा बड़ा लोई भाई आया। अच्छा, तेरा दा काम छोड़ दी, मैं तेरा ना हुआ, तेरा तातर कुंडा पड़ा। अच्छा 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 तेरा अच्छा। नाम है, तेरा आज का मजाक कर रहा। 7 बजे फोन आया। कितने बजे पर फ़ोन किया उसने? 7 बजे, सवेरे 7 बजे। अच्छा, तो भाई क्या करता है आपका? भाई नहीं वाला वही पड़ा। अच्छा, हलवाई के। हाँ, वही ने फोन तेरा। आपके अपने गांव का है? ना तुम बड़े डालो नारायण करेगी। आप कौन गांव के? पाड़ीपुर। अच्छा, पानीपत से। पाड़ीपुर। पहाड़ीपुर। तो पहाड़ीपुर का ही रहने वाला व्यक्ति है। ये दुकान रात भर बंद करके घर चला गया था, और सुबह इनके ही एक नज़दीकी जानकार है, हलवाई का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि आपका शटर खुला हुआ है। और ये अन्न फाने फिर ये दौड़ कर यहाँ पर आए, तो उन्होंने देखा कि अंदर सारा सामान जो है, सारा सामान जो चोर उठा कर ले गए हैं, और बिल्कुल दुकान को उन्होंने खाली कर दिया। देख सकते हैं आप, एक मेहनत मजदूर करने वाला, मजदूरी करने वाला आदमी किस प्रकार से जुटाता है। अभी छोटी उम्र का ये दुकानदार है। जैसा कैसे करके इन्होंने एक दुकान लगाई थी। पहाड़ीपुर का ये रहने वाला है, और एकदम से उन चोरों के द्वारा, जो कितनी संख्या में, 2 या 3 जितनी भी संख्या में होंगे, इस दुकान को जो है निशाना बनाकर इस दुकान के अंदर रखा सारा सामान एल्युमिनियम आदि का लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये की जिसकी कीमत थी, वो अपने साथ ले गए। और जैसे लगातार सढौरा में चोरियों का सिलसिला ये जारी है, और उसी कड़ी के अंदर एक चोरी अब रात को भी बीती रात हुई है। अभी परसों ही जो है कुछ मोटरसाइकिल भी सढौरा क्षेत्र से, सढौरा से गए हुए हैं, जिनका भी कोई सुराग अभी पता नहीं लगा है। तो ये इसी प्रकार से ये चोरी यहाँ पर हुई है। और ये जो इलाका जहाँ पर ये चोरी हुई है, ये नदी क्षेत्र का इलाका है, और बहुत से लोग यहाँ पर अवैध कब्जे करके बैठे हुए हैं। काफ़ी कुछ लोग हैं जो चोरियों में संलिप्त भी पाए जाते हैं। जैसा कि बताया जाता है, जो बाहर से लोग आए हुए हैं वो चोरियों में संलिप्त पाए जाते हैं, और कई बार वो पकड़े भी गए हैं, और सबूत भी सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी वो लोग आए हुए हैं। और उसके बावजूद भी सही ढंग से कार्रवाई ना होने के कारण से वो छूट जाते हैं, और फिर एक लगातार वो चोरियों को जो है अंजाम देते रहते हैं। तो उसी कड़ी में एक चोरी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल ये चलता हुआ सड़क है। ये सड़क नारायणगढ़ की तरफ जाती है, और यही सड़क सढौरा की तरफ जा रही है, और यहीं पर दुकानें भी हैं। आप देख सकते हैं दुकानें, व्यस्त मार्ग रहता है। देर रात तक यहाँ पर लोग जो है रहते हैं। चहलकदमी देर रात तक यहाँ देखी जा सकती है, और लेकिन इसके बावजूद भी चोरों की हिम्मत देखी जा सकती है कि उन्होंने चोरी को जो है अंजाम दिया, और दुकान का शटर लोहे की राड से खोला, और लोहे की राड से खुलने से आवाज़ भी आई होगी, लेकिन इसके बावजूद किसी को जानकारी नहीं मिली, और चोर जो है अपने
चोरी करने में कामयाब हो गए हैं। तो एक नुकसान इस व्यक्ति का हैप्पी पहाड़ीपुर का जो रहने वाला है उसका हुआ है और पुलिस को अभी सूचित कर दिया गया। अभी तो फ़िलहाल तो कोई पुलिस का जवान यहाँ पर नहीं पहुँचा है और उम्मीद करेंगे कि चोर पकड़ा जाए तक इसका सामान जो है मिल जाए। देख सकते हैं कि व्यस्त मार्ग है और ये चौक है एक प्रकार का और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगना लाजिम था और चुनाव से पहले तो सभी के द्वारा वादे किए गए थे सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हर वार्ड में लगेंगे, मेन जगह लगेंगे, लेकिन एक भी कैमरा अभी तक नहीं लगा है और उसी का फ़ायदा जो है चोर भी लगातार उठा रहे हैं। अगर यहाँ पर कैमरा एक तो कम से कम होता तो इस चोरी का जो है जानकारी मिल सकती थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चोरी की वारदात इस चौक के पास स्थित इस दुकान में हुई है। दूर एक उधर दुकानदार है उसका सीसीटीवी कैमरा है और इसी गली में जो हरियाणा विद्या मंदिर स्कूल की तरफ जाती है वहाँ पर भी कैमरे, वहाँ पे भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहाँ पर ये चौक है मेन, अगर यहाँ पर कोई कैमरा होता तो चोर का पता लग सकता। तो एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि भाई प्रशासन से, नगर पालिका प्रशासन से वो कैमरों की तरफ ध्यान दे। कुछ जो मेन ज़्यादा नहीं लगा सकते तो मेन जो चौक है, खासकर बाईपास के जो चौक हैं उन पर ज़रूर कैमरे लगाएं ताकि इस प्रकार की कोई वारदात हो तो उसका पता लगाया जा सके। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।